भाई इस बीबीडी सेल में इतने ज्यादा स्मार्टफोन का प्राइसिंग कम हो रहा है, मत ही पूछो। और यहाँ पे वो स्मार्टफोन के बारे में बताने वाले, पहला आ जाता है ओप्पो K13 5G एंड दूसरा आ जाता है ओप्पो का ही ब्रांड का K13 टर्बो। दोनों स्मार्टफोन का प्राइस 23,000 के आसपास में रखा गया है। और भाई दोनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस मिलता जुलता है, बट कैमरा क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। चार्जर मिल जा रहा है बट बैटरी नहीं मिलने वाला है दोनों का। ऑलमोस्ट डिजाइनिंग, लुक, सारा चीज डिफरेंट दिया गया है, बट दोनों का प्राइस सेम रखा गया है। तो कंफ्यूजन तो बनता है भाई कि इस प्राइस सेगमेंट में कौन सा स्मार्टफोन को लेना चाहिए। अगर बीबीडी सेल से पहले की प्राइस जानोगे दोनों का, तो ओप्पो रेनो 13 का प्राइस 34,999 35,000 और ओप्पो के 13 का प्राइसिंग 29,999 30,000। तो गड़बड़ है भाई, इतना प्राइस अगर लगाते हो इस बीबीडी सेल में, तो दोनों में से एक ओप्पो का स्मार्टफोन तो आपको ले ही लेना चाहिए। और कौन सा वो हम अभी आगे बताएंगे वीडियोस में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, हमें सबसे टिंकू एंड हमारे चैनल मास्टर मिस्टर टिंकू में आपका स्वागत है। पहला आता है ओप्पो रेनो 13 वर्सेस ओप्पो K13 टर्बो। तो बात करते हैं परफॉर्मेंस को लेकर के। सबसे पहले रेनो 13 में मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 का प्रोसेसर दिया गया है, 3.35 गीगाहर्ट्ज क्लॉक का स्पीड निकल कर आता है, 64 बिट एंड 4nm का चिप देखने को मिल जाता है। यहां भी बात करें K13 टर्बो में, तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 8450 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 3.25 गीगाहर्ट्ज क्लॉक का स्पीड, 64 बिट और 4nm का चिप देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस से बात की जाए तो 19-20 का फर्क है, कोई पता भी नहीं कर पाएगा कि भाई किसका परफॉर्मेंस बेस्ट है। दोनों का परफॉर्मेंस एक जैसा ही निकलेगा, बट यहाँ पे अगर फीचर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो K13 टर्बो थोड़ा सा पावरफुल होता है। रैम टैब की अगर देखोगे तो LPDDR5X पे रैम दोनों में देखने को मिल जाता है। 8GB 12GB का ऑप्शन रेनो 13 में देखने को मिलता है और K13 टर्बो में सिर्फ 8GB का ऑप्शन से देखने को मिलता है। रेनो 13 में AMOLED कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि 6.59 इंच के साथ आता है। 1200 नीट्स ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, HBM 1200 नीट, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। K13 टर्बो का अगर देखोगे तो LTPS AMOLED देखने को मिल जाता है, 6.8 इंच के साथ 1600 नीट्स ब्राइटनेस और 1600 नीट्स HBM ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। दोनों का डिस्प्ले बेस्ट है, एक में AMOLED दिया गया है कर्व के साथ में, दूसरा LTPS दिया गया है। बट यहाँ पे अगर देखो ब्राइटनेस में K13 टर्बो में थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, HBM 1200 नीट्स और इसमें 1600 नीट्स यानी 400 नीट्स ज्यादा दिए गए हैं। डिस्प्ले में ऑल ओवर देखोगे तो भाई यहाँ पे K13 टर्बो का थोड़ा सा बेस्ट है। दोनों में गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, दोनों बीच पंच होल डिस्प्ले है और HDR10+ दोनों में देखने को मिलता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में, तो रियर कैमरा की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो कि रेनो 13 में 15 मेगापिक्सल का फर्स्ट कैमरा दिया गया है LYT600 सेंसर के साथ में एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। K13 टर्बो में देखोगे तो 15 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है 10x डिजिटल जूम के साथ में, बट इसमें OV50D का सेंसर दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का मोनो कैमरा देखने को मिल जाता है और अलग से यहाँ पे वाइड एंगल कैमरा नहीं देखने को मिलता है। दोनों में कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन, ऑटो फोकस देखने को मिल जाता है, LED फ्लैश देखने को मिल जाता है। रेनो 13 में 20x डिजिटल जूम देखने को मिल जाता है, बट K13 टर्बो में 10x डिजिटल जूम देखने को मिलता है। 4K वीडियो 60 FPS पे दोनों स्मार्टफोन रिकॉर्ड करके दे देगा। यहाँ पे अगर देखो सेंसर का भी डिफरेंट देखने को मिल जाता है, जो कि LYT600 थोड़ा सा बेटर होता है OV50D से। K13 टर्बो में अलग से अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दिया गया है, तो उसमें ये कमी तो हो गई भाई। तो अगर रियर कैमरा की बात की जाए तो रेनो 13 5G बेटर हो जाता है K13 टर्बो से। फ्रंट कैमरा की अगर बात की जाए तो रेनो 13 5G में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि K13 टर्बो में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो रेनो 13 5G 4K को 60 FPS पर रिकॉर्ड कर देगा, बट K13 5G फुल HD को 30 FPS पर ही रिकॉर्ड करेगा। तो डेफिनेटली भाई यहाँ पे फ्रंट कैमरा में तो रेनो 13 5G बहुत आगे निकल जाता है। बैटरी कैपेसिटी में देखोगे तो भाई रेनो 13 में 5600 mAh का बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाता है और 80 वाट का सुपर फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। K13 टर्बो में देखोगे तो 7000 mAh का बैटरी कैपेसिटी एंड 80 वाट का सुपर बूस्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। सो भाई यहाँ पे अगर देखोगे तो चार्जर दोनों में सेम दिया गया है, बट बैटरी कैपेसिटी के लिए K13 टर्बो यहाँ पे बेस्ट हो जाता है। स्टोरेज टैब देखोगे तो दोनों में UFS 3.1 देखने को मिल जाता है, USB Type-C सपोर्ट देखने को मिलता है दोनों में, और दोनों ऑन द स्क्रीन फिंगरप्रिंट ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं वाटर रेसिस्टेंट को लेकर के, तो दोनों स्मार्टफोन में IP68, IP66 और IP69 का देखने को मिल जाता है और डस्ट प्रूफ भी देखने को मिल जाता है। रेनो 13 का वेट 181 ग्राम है, बट यहाँ पे K13 टर्बो का 207 ग्राम है, मतलब कि रेनो 13 लाइट वेट भी है। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे अपडेट को लेकर के, तो OS अपडेट की बात की जाए तो रेनो 13 5G में 3 इयर्स का देखने को मिल जाता है, बट K13 टर्बो में 2 इयर्स का देखने को मिलता है। और सिक्योरिटी अपडेट्स की बात की जाए तो रेनो 13 5G में 4 इयर्स का देखने को मिल जाता है, बट K13 टर्बो में 3 इयर्स का देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं प्राइस को लेकर के, तो ओप्पो रेनो 13 5G का प्राइस देखोगे जो कि 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में आ रहा है, जिसका प्राइसिंग 23,999 रखा गया है, 24,000 रुपए। और अब यहाँ पे देखोगे ओप्पो K13 टर्बो 5G 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में आ रहा है, तो 22,999 मतलब 23,000 रुपए। और वगैरह लगाओगे तो भाई दोनों में 1000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, तो भाई एक 22,000 रुपए में, दूसरा 23,000 रुपए में, तो 1,000 रुपए का तब भी डिफरेंट देखने को मिलता है।
मिलता है। तो अब बात करते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, अगर बात की जाए K13 टर्बो 5G के बारे में, तो इसमें आपको क्या मिलने वाला है। पहला बैटरी कैपेसिटी 7000 mAh का देखने को मिल जाता है। दूसरा डिस्प्ले साइज जो कि Reno 13 5G से थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा ब्राइटनेस डिस्प्ले ज्यादा दिया गया है। ये तीसरा में परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है, बट भाई इसमें कोई खास मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये आपको पता भी नहीं चलेगा। ये कुछ फीचर्स है जो कि Reno 13 5G से बेटर देखने को मिलता है। बात कर लिया जाए यहाँ पे Reno 13 5G के बारे में, तो सबसे पहला तो इसका जो डिजाइनिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ही हट कर बहुत ही बेटर है K13 टर्बो 5G से। डिजाइनिंग आप लोग देख लेना, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाकर के यहाँ पे नहीं सॉल्व किए। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे इसका कैमरा क्वालिटी, तो भाई वो बहुत ज्यादा बेटर है K13 टर्बो से, क्योंकि इसमें LYT-600 का साथ ही साथ इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा भी देखने को मिल जाता है। तीसरा फीचर्स फ्रंट कैमरा भी बहुत ज्यादा अच्छा दिया गया, 50 मेगापिक्सल का दिया गया, जो कि उसमें 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। तो भाई कैमरा में चाहे बैक की बात की जाए फिर फ्रंट की बात की जाए, ये फ्रंट से भी 4K को 60 FPS पर रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ भी Oppo Reno 13 5G बेटर हो जाता है। इसके अलावा भाई जितने भी फीचर्स दिए गए हैं सारे में सिमिलर दिए गए हैं। चार्जर की बात की जाए, डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, IP9 वाटरप्रूफ देखने को मिल जाता है। तो देखो, यदि आप लोगों को कैमरा की तरफ जाना है ना और डिजाइनिंग की तरफ, अगर ये दो अच्छा चाहिए आप लोगों को, तो आप लोगों को 1000 रुपये ज्यादा पे करके और इजिली Oppo Reno 13 5G को बाय कर लेना चाहिए। बट यदि आप लोगों को गेमिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, साथ ही साथ आप लोगों को बैटरी ज्यादा चाहिए, बैटरी से इशू बहुत ज्यादा देखने को मिलता है स्मार्टफोन में, गेमिंग और बैटरी के लिए आप लोगों को K13 टर्बो की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें एक फीचर्स दिया गया जो हम आप लोगों को नहीं दिखाए, उसमें कूलिंग फैन दिया गया है, जो कि भाई स्मार्टफोन को हीट होने से बचाएगा। 1000 रुपये आप लोग बचा भी लोगे, इजिली डिसाइड कर लोगे आप लोग को कैमरा की तरफ जाना है या फिर गेमिंग की तरफ जाना है। ये दोनों में से आपका फेवरेट कौन सा है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना, ताकि इसी तरह से ऑफर्स रिलेटेड स्मार्टफोन के बारे में वीडियोस मिलते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।